फाइनेंशियल एप्स जैसे बरवक्त, इजी लोन, जिंदगी, स्वीट कैश, सुपर लोन वगैरह जैसी एप्स के मुख्तलिफ किस्म के ऐड आप यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक या फिर दूसरे सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे होते हैं, और अब इन के एड्स जो हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आ रहे हैं। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि इन एप्स की हकीकत क्या है? क्या ये एससीसीपी के पास या फिर किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड हैं? क्या ये लीगली परमिसिबल बिजनेस पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं? ऐसी बहुत सी शिकायत आ रही है कि जैसे लोगों ने इनसे लोन अप्लाई किया, लोन लेने के बाद वो एक चक्कर में फंस गए और फिर वो ना ख़त्म होने वाला चक्कर जो है वो शुरू हो गया। इंटरेस्ट पेमेंट कर करके वो लोग तंग आ गए। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार इन फाइनेंस ऐप में से कौन सी ऐसी ऐप्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं और कौन सी ऐसी ऐप्स हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, किस लॉ के तहत ये रजिस्टर्ड होती हैं और क्या इन ऐप से लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर आप इन ऐप से लोन ले रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मैं हूं ज़िया रशीद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 44 के करीब अनलिस्टेड, फेक, फ्रॉड, धोखाधड़ी देने वाली एप्लीकेशंस गूगल प्ले स्टोर पर लिस्टेड हैं, जहां पर मुख्तलिफ पाकिस्तानी जाके सिंपली लोन के लिए अप्लाई करते हैं और फिर वो एक फ्रॉड का शिकार होते हैं। एक ऐसी रीपेमेंट का सिस्टम शुरू होता है, एक ऐसा इंटरेस्ट का पेमेंट का सिलसिला शुरू होता है जहां पर वो उनको अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ती है, अपने एसेट सेल करने पड़ते हैं और इन फ्रॉड से जान छुड़ानी पड़ती है। अगर हम इन ऐप्स की बात करें तो ये ऐप्स पाकिस्तान में NBFC के लॉ के तहत रजिस्टर्ड होती हैं। इनको हम कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये बैंक की तरह काम नहीं कर सकते, इनका बैंक की तरह ऑफिस नहीं होता, जैसे जहां पर लोग विजिट करते हैं और विजिट करने के बाद अपने डिपॉजिट करवा सकते हैं, कर सकते हैं। एक ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल किस्म की एप्स होती हैं जो लोगों को मुख्तलिफ किस्म के लोन्स जो हैं वो प्रोवाइड कर रही होती हैं। उनको सबसे पहले अगर कोई ऐप अगर रजिस्टर्ड हो रही है तो उसको एससीसीपी के पास मस्ट है रजिस्टर्ड होना। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि जैसे कि बरवक्त, इजी लोन, लाइव, जिंदगी, स्वीट कैश, सुपर लोन, ये ऐसी ऐप्स हैं जिनमें से बहुत सारी ऐप्स जो है वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं, परमिसिबल लीगल बिजनेस कर रही हैं, और कुछ एक ऐसी ऐप्स हैं कि जो रजिस्टर्ड नहीं है। रिसेंटली एक डॉन के अंदर एक आर्टिकल शाया हुआ जिसके अंदर तकरीबन 44 के करीब ऐसी ऐप्स की निशानदेही की गई है कि जो अनरजिस्टर्ड हैं और पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ किस्म के लोगों के साथ डीलिंग कर रही हैं, जिसके ऊपर अब एससीसीपी ने नोटिस लिया और एक प्रेस रिलीज जारी की है और उन्होंने एक लिस्ट जारी की है कि कौन कौन सी जो ऐप्स हैं वो रजिस्टर्ड हैं और किस तरह आप इन ऐप्स के साथ अपना बिजनेस जो है वो कर सकते हैं, इनसे लोन ले सकते हैं। अगर हम एससीसीपी की प्रेस रिलीज की बात करें तो मुआविन क्रेडिट पर खरीद लो, किस्त पर इजी लोन, बरवक्त, पाक लोन, तेज, फिंजा, अभी, यूएस सैलरी नाउ, ये कुछ एक ऐसी ऐप्स हैं जो एससीसीपी के पास थ्रू प्रॉपरली कंपनीज के साथ रजिस्टर्ड हुई हैं और रजिस्टर्ड होने के बाद इनके पास NBFC लाइसेंस्ड है, जिससे ये लोगों के साथ डीलिंग कर सकती हैं। अदर देन दिस जितनी भी एप्लीकेशंस हैं या ये जो 9 कंपनीज जो एससीसीपी की ये जो प्रेस रिलीज की जो लिस्ट है, ये मेरी जो है वो स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। इसके अलावा अगर कोई ऐप पाकिस्तान में डील कर रही है तो वो रजिस्टर्ड ऐप नहीं है, वो लोगों के साथ फ्रॉड कर रही है, धोखा कर रही है और लोगों को अल्टीमेटली बाद में अपनी वैल्यूएबल चीज़ों से नुकसान उठाना पड़ता है और मुख्तलिफ किस्म के केसेस कोर्ट कचहरी के झंझट में पड़ना पड़ जाता है। अगर हम इस प्रेस रिलीज में बात करें तो एससीसीपी ने यह भी बताया है इस प्रेस रिलीज के अंदर कि आप किस तरह इस फ्रॉड से बच सकते हैं। अगर किस तरह आप जो है अगर कोई लोन ले रहे हैं तो आपने क्या चीज़ों को जो है वो देखना है और फिर आपने लोन अप्लाई करना है।
SCCP की प्रेस रिलीज के अंदर ये कैटेगोरिकली लिखा हुआ है, फ्रॉड और धोखाधड़ी से बचने के लिए सबसे पहला काम आपने ये करना है कि कोई भी ऐप है उसकी जो है वो उसको चेक करें कि क्या उसके बाद उसके पास NBFC का लाइसेंस है, क्या वो प्रॉपरली SCCP के पास रजिस्टर्ड है। अगर वो SCCP के पास रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको उस ऐप से लोन लेने की जरूरत नहीं है। इसी तरह उस ऐप की टर्म्स एंड कंडीशन को थॉरली वेरीफाई करें, उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्लियरली मेंशन है, कोई चीज हिडन तो नहीं है, क्या रीपेमेंट का जो शेड्यूल है वो क्लियरली मेंशन है। अगर कुछ चीज हिडन है, कोई ऐप जो है वो आपको अपनी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं बता रही, अपना इंटरेस्ट रेट नहीं बता रही, तो फिर भी आपको उस ऐप से लोन नहीं लेना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह अगर वेरिफिकेशन करना चाहें SCCP से तो बड़ा इजी फार्मूला है उसका। आप SCCP की वेबसाइट पे जाकर कंपनी का नाम देकर उसको वेरीफाई करवा सकते हैं, या फिर SCCP की हेल्पलाइन पर कॉल करके आप SCCP से वेरीफाई करवा सकते हैं कि क्या ये ऐप रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसी ऐप की इंफॉर्मेशन आए जो गूगल प्ले स्टोर पर लिस्टेड है या फिर लोगों के साथ इस तरह की डीलिंग कर रही है, वो SCCP के पास रजिस्टर्ड नहीं है, उसके पास NBFC का लाइसेंस नहीं है, तो फौरन आप उसको FIA के पास, NAB के पास, SCCP के पास और मुख्तलिफ लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं उनके पास उसको रिपोर्ट करें और उसको वहां पर उसके अगेंस्ट कंप्लेंट रजिस्टर करवाएं, ताकि ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, ये जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, इसके खिलाफ एक्शन ले सकें और जितने भी सिंपल और सादा लोग पाकिस्तानी हैं वो फ्रॉड से बच सकें। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया, खुदा हाफिज।